क्योंकि तुम्हारे बेटे ने बेइज्जत करके मुझे ऑफिस से निकाल दिया। तुम मेरी बहन ही हो ना, तुम तो सब कुछ जानती हो। रोहान ने वही कहा होगा जो उसने देखा होगा। मामा बता रही तुमने घर छोड़ दिया है। तो बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं ये शादी नहीं कर सकता। ये फारिस घर छोड़ के चला गया। ये तुम्हें क्या हुआ है शाहिद? ये तुम पूछ रही हो? हाँ, ये तुम पूछ रही हो? गुंडे भिजवा के ये हालत करवा दी तुमने मेरी, और अब तुम मासूम बन रही हो। क्या गुंडे? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मैं ये सब क्यों करूंगी? मैं तो तुमसे मोहब्बत। लेकिन मैं तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करता। अरे मैं तो तुमसे सिर्फ मोहब्बत के टाइम पास कर रहा था, और तुम पागल हो जा रही हो मेरी मोहब्बत में यार। ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूं मैं। अरे मैंने तो सोचा था कि कुछ अच्छा वक्त साथ गुजार लेंगे, लेकिन तुमने मेरी ये हालत करवा दी अपने बाप को बोलकर। तुम लड़कियां होती ही ऐसी हो, अपना काम निकलवाने के लिए किसी को भी पागल बना सकती हो। झूठी मोहब्बतों के दावे करती हो तुम लोग। देखो शाहिद, क्या हो रहा है यहाँ पे? चलो यहाँ से मत जाओ। संभाल के रखो अपनी बहन को। अपनी जबान संभाल के बात करो, समझे? दफा हो यहाँ से। फारिस, माँ का फोन तो उठा लो। अरे आज तुम इतनी जल्दी आ गए ऑफिस से? क्योंकि तुम्हारे बेटे ने बेइज्जत करके मुझे ऑफिस से निकाल दिया। रोहान ने? क्यों? जब से ऑफिस आया ना, हर चीज में कीड़े निकाल। उसे ऐसा लगता है कि आज जो कारोबार नहीं चल रहा उसका जिम्मेदार मैं हूं। मैं गबन करता हूं फैक्ट्री में, ये कह रहा है वो। रोहान कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा। तुम मेरी बहन ही हो ना, तुम तो सब कुछ जानती हो, फिर ऐसे बोल रही हो। रोहान ने वही कहा होगा जो उसने देखा होगा। ठीक है अरफा, ठीक है। आज तुमने साबित कर दिया ना ये कि मैं तुम्हारा सगा भाई हूं ही नहीं ना। ऐसे ही लगता है ना तुमको। मैं हूं जिसने ये तुम लोगों को सारी अय्याशियां, ये ऐशो आराम दिए हैं। ये मैं ही हूं जिसने कारोबार खड़ा किया है। ये मैं ही हूं जिसने इस घर की नौकरी की है, मेहनत की है, इसलिए कि मैं आज ये सब सुनूं। तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो कि इस बिजनेस से तुमने बहुत सारा जाती मफाद भी हासिल किया है, और अगर सांप को दूध की रखवाली दी जाए तो वो क्या करता है ये भी तुम्हें पता है। तुम्हें भी मालूम होना चाहिए कि यही वो सांप है जिसने दूध की रखवाली काफी कर ली, और अब ये वही सांप है जो तुम लोगों को डस भी सकता। मेरी बात कान खोल के सुन। अगर मुझे कारोबार से निकाला गया ना तो अपना हिस्सा नहीं छोड़ूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि तुम जानती हो मैं सब कुछ जानता हूं। ये लीजिए। थैंक यू। रशीद, मैं तो बहुत परेशान हो रही हूँ। शादी की इतनी सारी तैयारियां इतने कम टाइम में कैसे हो पाएंगी? तुम फिक्र ना करो, बेटियों को जब रुखसत करने की बारी आती है तो सब कुछ पहले ही तय कर लिया जाता है। मैंने सब कुछ तय करके रखा। फिर भी जहेज का इतना सारा सामान खरीदना कोई आसान बात नहीं है। मैंने कहा ना कि तुम फिक्र मत करो। जेवर तो हमने पहले ही बना रखा था, और रही बात फर्नीचर की, वो तो बस एक फोन कॉल के ऊपर है, वो भी हो जाएगा। तुम बस घर के मामला कर दो, बाकी सब कुछ मैं संभालूं।
लेकिन शुक्र अल्लाह का ये है कि हमने जेवरात पहले ही बनवा ली, वरना इस महंगाई के दौर में बनवाने पड़ते ना तो लगभग आ जाता। अच्छा ये बताइए कि ये मेहमानों को दावतनामा कब देना है? कल कार्ड छुपवा लूंगा मैं, वो भी हो जाएगा। वैसे रशीद, बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। मुझे तो अभी कल की बात लग रही है जब ताहिरा पैदा हुई थी, और आज हम उसकी शादी के बारे में बात कर रहे हैं। एक बाप के लिए सबसे खुशी का दिन वो होता है जब वो अपनी औलाद को अपने हाथों में थामता है। बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बेटी का रिश्ता बहुत अच्छी जगह हुआ। बस अल्लाह पाक आगे भी उसे जिंदगी की हर खुशी अता करे। आमीन। अब वैसे भी वो जमाना नहीं है कि बेटियों को ज्यादा अरसा तक घर में बिठा के रखना चाहिए। बस अल्लाह का नाम लो और रुखसत करो। ठीक है। जी मामा, बोले। बेटा फारिस कहाँ है? नहीं मामा, घर पर ही होगा, देखें। वो घर पे नहीं है। मैं उसके कमरे में गई थी, वहां पे मुझे एक लेटर मिला था। उस पे लिखा था कि वो घर छोड़ के जा रहा है। मुझे नहीं पता वो कहाँ गया। क्या फारिस ने घर छोड़ दिया है? मगर क्यों? मुझे नहीं पता ये बात। मेरा तो फोन भी नहीं उठा रहा है वो। तुम उसको फोन करो और उससे पता करो कि वो कहाँ है। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ होगा। ये क्या बेवकूफी है फारिस की। चले मामा, आप फोन रखे, मैं इसे कॉल करता हूँ। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें पता है रशीद भाई ने फोन किया है और शादी की तारीख भी तय कर दी है। बहुत बहुत मुबारक हो भाभी, ये तो बहुत खुशी की खबर है। अगले हफ्ते ही निकाह और रुखसती रखी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हाजिरा, अगर तुम ना होती तो ये रिश्ता कहाँ तय होना था। कैसी बातें करी आप? मैंने तो सिर्फ आपके लिए आसानियां पैदा की और कुछ भी नहीं किया। ओ मुझे याद आया, वो रिश्ते वाली को मिठाई भिजवा देना, उसने बहुत मदद की है हमारी। हाँ भिजवा दूंगी भाभी, आप उसकी फिक्र ना करें। बहुत ही ज्यादा नदीदी है वो, मिठाई के बगैर मानेगी भी नहीं। अरे आरिफा सुनो तो, सारिम का रिश्ता तय कर दिया है हमने। भाभी आपने वैसे बहुत अच्छा किया इतनी जल्दी शादी की तारीख तय कर दी, वरना यहाँ पर तो आपको पता है बहुत सारे लोग हैं कि जो हमारे बने बनाए कामों को बिगाड़ने की कोशिश करते। बस अब तो अल्लाह से यही दुआ है कि सारिम की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। बस इंशाल्लाह इंशाल्लाह नहीं लगेगी किसी की भी नजर। मैं हूं ना, और आप देखिएगा बहुत धूमधाम से करेंगे हम सब अपने सारिम की शादी। मैं हर मौके पर आपका साथ दूंगी, आप फिक्र ना करें। आप तैयारियां पूरी रखना, मेरी बेटी की शादी में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम लोगों को बहुत बहुत मुबारक। किस बात की मुबारकबाद? आज रिश्ते वाले आए थे तायरा के, बात पक्की करके गए। हाँ, अगले हफ्ते निकाह है और उसके बाद फिर रुखसती। अरे वाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को। आपको अब तुमने जल्दी से बहुत सारी तैयारियां करनी है क्योंकि वक्त बहुत कम है। हाँ हाँ, लेकिन एक हफ्ता बहुत कम नहीं है।
अरे बेटा, बेटियों की जितनी जल्दी शादी हो जाए ना उतना ही अच्छा होता है। मैं तो तायरा की शादी में बहुत सारी तैयारियां करूंगी। अम्मी मुझे मिठाई देना, मैं तायरा को खिला के आती हूँ। ये आ जाओ। ताहिरा, अल्लाह पाक मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे बस। हाँ भाई। समझ नहीं आ रहा ये फारिस किस बात पे नाराज होकर घर छोड़ गया। कुछ तो बात करे, कुछ तो बताए अपनी माँ को। या अल्लाह, मैं क्या करूं? हाँ, हेलो फारिस, तुम कहाँ पर हो? भाई मैं हूँ किसी जगह, और मैं जहाँ पे हूँ खैरियत से हूँ। ये क्या बेवकूफ़ी है फारिस? मामा बता रही तुमने घर छोड़ दिया है। तो बिल्कुल ठीक कह रही है, मैंने घर छोड़ दिया और मैंने साथ एक नोट भी छोड़ा है। फारिस, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? मैंने घर छोड़ दिया है, घर पे नोट छोड़ दिया है, ये सब क्या है? भाई ये मेरी मजबूरी है, और कुछ मजबूरियां इंसान को वो सब करने पर मजबूर करती हैं जो वो नहीं करना चाहता। ये क्या तुमने मजबूरियों की गिरदान शुरू कर दी है? मेरी तो वाकई समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। भाई आपने आज तक किसी से मोहब्बत नहीं की, आप नहीं समझेंगे। अच्छा, तो मोहब्बत में लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं या फिर साथ छोड़ देते हैं? भाई मैंने आपसे कहा ना, कुछ मजबूरियां इंसान को मजबूर कर देती हैं। फारिस यार, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम सीधी शराफत से घर जाओ, तुम्हें पता भी मम्मा कितना परेशान हो रही हैं। भाई पहले सारिम की शादी हो जाने दे, फिर देखता हूं। अब ये सारिम कहां से बीच में आ गया? देखो फारिस, अगर तुम्हें शादी करनी है तो मुझे बता दो, मैं मामा से कह दूंगा। मुझे शादी तो नहीं करनी, जिंदगी भर। ये क्या बकवास है फारिस? फॉर गॉड सेक यार। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम वकील साहब, कैसे हैं आप? कैसी आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। वकील साहब, वो आपको बताना था कि सारिम की बात पक्की कर दी, अगले हफ्ते उसका निकाह है। माशाल्लाह, मुबारक हो आपको। वकील साहब, मैं चाह रही थी कि इस मौके पर अगर उस्मान हमारे साथ होते तो खुशियां दुबाला हो जाती। हाँ वो तो है। इस सिलसिले में मैं जेल के अमले से बात कर रहा हूँ, मगर क्या? मगर कुछ लोग जेल के अमले को भारी रकम देकर उनकी रिहाई रुकवाना चाह रहे हैं। भारी रकम देके? जी, कुछ ऐसे ही है। ये कौन कर सकता है? ये वही लोग हैं जो उनकी रिहाई नहीं चाहते, और आपको उनका अच्छी तरह पता है। जी। वैसे मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि रिहाई की कोई सूरत निकल आए, लेकिन इसके लिए कुछ रकम खर्च होगी। जी वकील साहब, मैं भी भारी से भारी रकम देके उस्मान को रहा कराऊंगी, आप प्लीज कुछ भी करें। ठीक है, मैं जेल के अमले से बात करता हूँ, बस सूरत दीगर मैं अदालत में एप्लीकेशन दूंगा। कुछ भी करें, बस उस्मान को रिहाई दिला दें। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, आप दुआ कीजिएगा। ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। रोहन बेटा, तुम आ गए ऑफिस से? हाँ, कोई काम था आपको? वो फारिस का पता चला कुछ? मेरी बात हुई थी उससे, दिमाग खराब हो गया उसका, घर छोड़कर चला गया है वो। पता नहीं उसके दिमाग में क्या समा गया है जो वो ऐसी हरकत कर बैठे। तुम प्लीज उसे ढूंढ के ले आओ। दरअसल घर बैठे बैठाए सब कुछ मिल रहा है ना, इसीलिए जब घर से बाहर जाएगा ना कमाने के लिए तो लग पता चल जाएगा। रोहन, तुम प्लीज मेरे बेटे को ढूंढ के ले आओ बस। मामा, बच्चा नहीं है वो, बड़ा हो चुका है, अपनी मर्जी से गया था, अपनी मर्जी से वापस आ जाएगा। आप परेशान क्यों हो रही हैं? आ जाएगा ना वो। आखिर मुझे बताता तो सही कि उसे परेशानी क्या है यहाँ पे।
मैं उसकी कोई मदद कर सकती थी, मैं माँ हूं उसकी, मुझे बता तो दे वो। मामा आ जाएगा वो, मैं फोन करूंगा उसे, समझाऊंगा उसे, ठीक है? यहाँ समीना के बेटे की धूमधाम से शादी हो रही है और मेरा बेटा घर छोड़ के चला गया, मैं और क्या करूं? प्लीज मॉम, आ जाएगा ना, सब सही हो जाएगा। मैं बात करता हूँ, कॉल मिलाता हूँ उसको, रुके। अम्मी, वकील साहब से बात हुई है मेरी। मैंने उनसे कहा है कि कोशिश करें अगर उस्मान सारिम की शादी पर आ सकें तो। सारिम भी कितना बड़ा हो गया है ना, उसकी शादी हो रही है, हमारे घर बहू आ रही है, घर में खुशियां आ रही हैं। अम्मी देखना, जब वो भी आएगी ना तो आपकी ऐसे ही खिदमत करेगी। आप खुश होंगी ना? क्यों खुश नहीं होगी? अम्मी, मुझे रमल बहुत याद आती है। आपको आती है? आती तो होगी। थी इतनी प्यारी, वो भी बड़ी हो गई होगी। कहाँ होगी वो? मजीद, तुम्हें पता है अगले हफ्ते सारिम की शादी हो रही है? अच्छा। हाँ, अब देखो घर की शादी है हमारे, तो कितनी ज्यादा जरूरतें होंगी। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। नहीं है मेरे पास पैसे वैसे, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मेरे साथ कितना बुरा हो गया। तुम्हारे साथ अच्छा होता कब है? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे 50,000 रुपए चाहिए, मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? रोहान ने मुझे बिजनेस से निकाल दिया है। क्या? मगर कैसे? बिजनेस से निकाला, बेइज्जती भी की है मुझे, बेइज्जत करके निकाला है मुझको। सारी जिंदगी इन लोगों के लिए जूते किस तरह में और आखिर में जिल्लत। इसीलिए मैं तुम्हें समझाती थी मजीद कि अपना बोरिया बिस्तर समेटो और निकल लो यहाँ से। मगर तुम तो इन घर वालों के साथ जोक की तरह चिमट गए थे। अब देखो क्या किया तुम्हारे साथ। इतनी मेहनत करने के बावजूद तुम्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया इन लोगों ने। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बंद करो, ये किसका फोन है? कुछ सोचो, कुछ तो करना पड़ेगा ना। ये ऐशो आराम सब खत्म हो जाएगा। अरे क्या हो गया, क्यों बार बार कॉल कर रहे हो यार? फैमिली के साथ था ना, इसलिए फोन काट रहा था। हाँ, अरे जानता हूँ, मुझे भी पता है, इस बात का एहसास है मुझे कि आज रात का वादा किया था मैंने, लेकिन आज रात माल डिलीवर नहीं हो सकता और जरा मामलात में फंस गया हूँ। नहीं बता सकता अभी, बस हैं कुछ वजूहात। कल तो मैं तुम्हारा माल मिल जाए, पैसे लेकिन लेकर आना। पैसों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। अरे फोन पे नहीं बता सकता ना मैं, जगह वक्त सब तुम्हें कल बताऊंगा व्हाट्सएप पे कॉल करके, क्योंकि देखो जो ये नॉर्मल फोन कॉल होती है ना, ट्रेस भी हो सकती है, और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तो चलो, सब अब डिसाइड हो गया, कल मिलते हैं। व्हाट्सएप पे कॉल करूंगा, उठा लेना, और हाँ पैसे लेके आना। ओके। मम्मा, आपको पता चला सारिम की शादी तय हो गई है? मैं तो हैरान हो गई, इतनी जल्दी शादी किससे तय हो गई? ये बात मुझे तुमसे पहले से पता है। समीना को तो बस मौका चाहिए कि हर चीज में मुझसे आगे निकल जाए, और इस बार उसका साथ उस हाजरा ने दिया। मैं तो बस बात कर रही थी,
लेकिन मैं शादी में जरूर शामिल होंगी। कोई तुम्हारे भाई की शादी नहीं हो रही जो तुम इतनी एक्साइटेड हो रही हो। मैं नहीं जा रही तो तुम भी नहीं जा रही हो। आप नहीं जा रही तो ना जाए, मैं तो ये मौका नहीं जाने दूंगी। यही तो खुशियां मनाने का मौका है, और इतने सालों बाद घर में कोई शादी हो रही है। मैं तो खूब तैयारियां करूंगी। ओके बाय। अब तो हमसे शर्माया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा भाई, अब तो हमसे बातें भी छुपाई जाएंगी। रमल, क्या हो गया? बहन हो तुम मेरी, मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगी? मुझे पता है, मैं तो मजाक कर रही हूँ। क्या हो गया है? अच्छा ना, तुम लोग भी क्या बातें लेके बैठ गए हो? चलो ना, हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम ताहिरा की शादी में क्या पहनेंगे। गुड आइडिया। तो बताओ, कौन किस किस इवेंट पे क्या क्या पहनेगा? मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हारे निकाह में ना व्हाइट कलर का आउटफिट पहनती हूँ। वाह, बहुत अच्छा लगेगा। और मेहंदी पे हम लोग घरारे बनवा लेंगे। यार, जैसा आलिया भट्ट ने व्हाइट पहना था, पिंक वही पिंक पहनते पिंक हैं। पिंक का कॉम्बो भी अच्छा। हाँ भाई लड़कियों, क्या गपशप हो रही है? हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग ताहिरा के कौन से इवेंट पे कौन से कपड़े पहनेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर क्या सोचा तुमने? मेहंदी में गरारा और बारात में शरारा, वलीमे पे मैक्सी। मैक्सी। अम्मी, मैं सोची थी कि मैं भी सारे इवेंट्स पे नए नए आउटफिट्स बनवाऊंगी। अरे क्यों नहीं बेटा, जरूर जरूर बना कर देते। लेकिन क्या है ना कि मेरे घर में ना कोई नोटों का दरख्त है नहीं। हर इवेंट पे नए जोड़ा बना कर दो इसको। जो पुराने हैं ना, उन्हीं में गुजारा कर लेना। इस्त्री करोगे तो बिल्कुल नए लगेंगे। फरजाना, जी आई बस। जाने दो, अम्मी का पता है ना तुम्हें। कोई बात नहीं, मैं उन्हीं आउटफिट्स को दोबारा पहनूंगी। रमल, जी आ गए आप? ये अंदर माँ बेटी में क्या बात चल रही थी? वो जी, आपकी लाडली को हर मौके पर एक नया जोड़ा चाहिए। किसको? रमल को? हाँ, उसके अलावा और कौन है? हाँ तो क्या हो गया? मैं अपनी हर बेटी को उनके हर फंक्शन के लिए नया सूट लेके दूंगा। और क्यों ना लेके दूं? उनकी बहन की शादी जो है। वैसे मुझे नहीं लगता कि रमल को कोई खास जरूरत। हाँ, मदीहा के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, उसे 2-4 महंगे जोड़े दिलवा दे। देखो फरजाना, मेरे लिए रमल, तायरा और मदीहा तीनों एक जैसी हैं। और मैं इतना गया गुजरा नहीं हूं कि मैं उन तीनों के लिए शादी पर नए सूट ना बनवा सकूं। तुम अपने मशवरा अपने पास रखो। अच्छा, अगर इतने ज्यादा पैसे हैं तो मुझे दे दे। बहुत खर्चे हैं शादी में। तुम्हें तो वैसे भी रमल पर खर्च किया गया 1 रुपया भी नजर आता है। और खुद चाहे तुम जितने मर्जी खर्चे करो, वो तुम्हें नजर नहीं आता है। और ये सब कुछ मैं अपनी जेब से कर रहा हूं। तुम्हें किस पे एतराज है? मैं अपनी बेटियों को उनकी पसंद की हर चीज लेके दूंगा। ठीक है, जो मर्जी करें। पहले कभी मेरी मानी है जो अब मानेंगे? मैं जिस दिन फ्री हुआ उनको ले जाऊंगा साथ शॉपिंग करने के लिए। तुम परेशान मत हो। और प्लीज 1 कप चाय बना दो। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी बिल्कुल। अरे वाह 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 सालिम, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? तुम क्यों आए मेरे पास? अरे मैं तो तुम्हारी शादी की मुबारकबाद देने के लिए आया हूं। पता नहीं कौन है बेचारी जिससे तुम्हारी शादी हो रही है। पता नहीं क्या होगा उसका। मतलब क्या है तुम्हारा? अरे तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है, तो पता नहीं है? वैसे एक बात बताओ, क्या तुम इस शादी के लिए तैयार हो? कहना क्या चाह रहे हो तुम? मैं तो ये सोच रहा था कि तुम अकेले बाहर जाते हुए डरते हो,
तो उस लड़की के साथ जिंदगी कैसे गुजारोगे? अपनी जिम्मेदारी उठा नहीं सकते, उस लड़की की क्या जिम्मेदारी उठाओगे तुम अपनी हिफाजत कर नहीं सकते, अपनी बीवी की क्या हिफाजत करोगे? उसकी जिम्मेदारी उठा पाओगे? या फिर वो तुम्हारी जिम्मेदारी उठाएगी? सारे तुम तैयारी करो। बेस्ट ऑफ लक। ये लो मजीद तुम्हारी चाय। क्या हो गया? खैरियत तो है? इतना हाँफ क्यों रहे हो पागलों की तरह? क्या हुआ? मैं आप लोगों के लिए ऐसी खबर लाया हूं कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। क्या बात है शफकत? पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो? सीधे सीधे बताओ क्या बात है। आप लोग इस घर में रहते हैं और आप लोगों को पता ही नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है। खैर, आपका बेटा भी सारी खबरें रखता है। बता रहे हो कि झापड़ दूं खींच के? अरे बता रहा हूं, इतने बेसब्रे क्यों हो रहे हैं? वो है ना आरफा पप्पो। क्या हुआ तुम्हारी आरफा पप्पो को? अरे उन्हें कुछ नहीं हुआ, उनका बेटा है ना फारिस, हाँ वो घर छोड़ के चला गया। क्या? देखा, मैंने कहा था ना ऐसी खबर लाया हूं कि आप दोनों हैरान रह जाएंगे। क्या क्या बोल रहे हो? तुम्हें किसने कहा ये? ये देखें। क्या बात है सारिम, तुम मुझे परेशान लग रहे हो? क्या हुआ है बेटा, मुझे बताओ तो सही, किस बात की परेशानी है? आपसे एक बात कहूं? हाँ कहो। आपने मेरा रिश्ता तो तय कर दिया है, लेकिन मुझे बड़ा डर लग रहा है। डर लग रहा है? डर क्यों लग रहा है बेटा? सुनो, तुम्हें कोई और लड़की पसंद तो नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये शादी नहीं कर सकता। मुझे इस बात का डर है कि जिस तरह से मैंने बचपन में रमल को खो दिया था, उस लड़के को भी ना खो दूं। आप उन लोगों को मना कर दें। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, प्लीज। सारे रमल अगर खोई है तो उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, और ये बात मैं तुम्हें बहुत दफा बता चुकी हूँ बेटा। तब तुम बहुत छोटे थे, तो तुम माशाल्लाह बड़े हो गए हो, अक्लमंद हो, सही गलत का फैसला कर सकते हो, और मैं जानती हूँ कि तुम अपनी हर जिम्मेदारी पूरी करोगे, कभी अपनी जिम्मेदारियों से भागोगे नहीं। और बेटा, अगर कुछ ऐसा हुआ भी तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और फिर वो लड़की भी तो आ रही है तुम्हारी जिंदगी में, वो करेगी ना तुम्हें मुकम्मल, बस तुम्हें उसका साथ देना होगा। वो तुम्हारे अकेलेपन को पूरा कर देगी बेटा। प्लीज अपने दिमाग से ये सब बातें निकाल दो। जो रमल के साथ हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, और जो आगे होगा वो इंशाल्लाह बेहतर होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? और मेरी बात मान जाओ। मेरा बेटा, परेशान नहीं होना। हाँ फरजाना सुनो, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, शाम तक सारे इंतजाम जो है ना वो देख लेना, कोई चीज रह ना जाए। हाँ हाँ, माशाल्लाह से सब तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, आप परेशान नहीं हो। और वैसे मैंने सलीमा को भी बुला लिया है, वो दोपहर तक पहुंच जाएगी। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। चलो, वो तुम्हारा हाथ भी उठा देगी। चलो ठीक है, मैं बाहर के इंतजाम देख लेता हूँ। बाबा, वो मुझे और ताहिरा को सैलून जाना है।
हाँ हाँ, तो चलो आओ ना, मैं तुम सबको ले जाता हूँ। इससे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। और ये क्यों जाएगी साथ में? मैं तायरा को खुद लेकर जाऊंगी पार्लर। कैसी बातें करिए तुम? ये तायरा की बहन है। बाबा, मैं तो आज अम्मी के साथ जा रही हूँ मेहंदी लगवाने, तो हम साथ में ताहिरा को भी ले जाएंगे। चलो ये तो अच्छी बात है कि तुम तीनों अपनी अम्मी के साथ चली जाना। नहीं भाई नहीं, मुझे घर में बहुत काम है और ये मेरा दिमाग खाती रहेगी। मदिया तुम ऐसा करो, ताहिरा को लेकर ना बाबा के साथ चली जाओ। और अमल बेटा, तुम ये कपड़े अंदर रख दो और जरा घर देख लो, बहुत बिखरा पड़ा है। रमल, ताहिरा, मदिया को अपने साथ लेके जाऊंगा। घर के काम तुम निपटा लेना, बाहर के काम ये तीनों निपटा लेंगे। ठीक है, हम ताहिरा को बताते हैं। ठीक है। ये तुम कैसी हरकत कर रही हो? खुशियों के दिन भी तुम उसके साथ जलन क्यों कर रही हो? एक बात याद रखना कि रमल तायरा की बहन है, वो इस घर की नौकरानी नहीं है और अपनी बेटी बना के पाला उसे मैंने। अच्छा, उसकी खुशियों का बहुत ख्याल है आपको? मैं घर का ख्याल रखूं तो क्या मैं नौकरानी हूं इस घर की? फरजाना, आज के दिन को ऐसी हरकत मत करना जो मेरे खिलाफ हो और खास तौर पर रमल के। बानो। जी समीना बाजी। बानो, क्या कर रही हो तुम इतनी देर से? मैं तो किचन की सफाई कर रही थी। ठीक है, जब तुम किचन साफ कर लो तो बेटा खाना बना देना, क्योंकि मेहमानों ने आना होगा। आप बेफिक्र हैं, आप जैसा चाहेंगी मैं वैसे ही करूंगी। ठीक है, तुम खाना जब बना दो तो मुझे बता देना। बानो, मुझे चाय बना दो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। आरफा, आज सारिम की माँ हूँ, तुमने तैयारी तो कर ली होगी ना? कौन सी माइयों? किसकी माइयों? मेरा बच्चा घर छोड़ के चला गया है, कुछ पता नहीं है कहाँ है, और तुम यहाँ पे माइयों और खुशियां मना रही हो। तुम्हें तो मेरे साथ खड़ा होना चाहिए, मेरे गम में शरीक होना चाहिए। आरफा, मुझे पता है फारिस नाराज हो गया, और मैं ये भी जानती हूँ कि वो सारिम की शादी पर जरूर आए। तुम क्या कर रही हो? काम करो अपना, फिर मुझे बताओ। जी अच्छा। क्या हुआ? तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? किसी ने कुछ कहा है? कुछ भी नहीं हुआ। बताओ ना। तुम्हारी शादी के लिए नए कपड़े लेने से अम्मी ने मना कर दी। अम्मी का तो पता है ना तुम्हें, उनकी बातों की क्यों टेंशन ले रही हो तुम? बाबा हम सबको शॉपिंग पे लेके जाएंगे। तायरा, तुम्हारी तो शादी हो रही है ना, तुम एक नई जिंदगी शुरू करोगी। तुम्हारे पुराने जितने कपड़े हैं वो सब मुझे दे देना, मैं पहन लूंगी। इसीलिए तो मैंने इतने सारे कपड़े बनवा लिए। अम्मी की बातों से कभी कभी बहुत तकलीफ होती है मुझे। छोड़ो तुम अम्मी की बातों को, बस मत सोचा करो। शाबाश, स्माइल।
कहाँ रह गया था यार, कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा, बस तुम्हें फोन करने वाला था। इस तरह दिन दहाड़े बुलाएंगे तो थोड़ी परेशानी तो होगी ना। डरने की कोई बात नहीं है। नया सैंपल आया है। सैंपल है? हाँ, ये सैंपल चेक करवाते हैं, एक बंदे को बुलाया आ रहा है। क्या मतलब? आप आ गया। सर ट्रैफिक जाम थी रास्ते में, इसलिए देर हो गई यार। तेरा ट्रैफिक जैम था या मेरा खून जाम हो गया था? कोई गड़बड़ हो जाती तो? सर मजीद भाई आपके तो ताल्लुकात बड़े बड़े हैं, आपको कौन रोकेगा। वक्त बुरा हो ना मेरी जान तो कुछ भी हो सकता है, और मेरा तो वक्त बुरा ही चल रहा है, चल नहीं रहा, दौड़ रहा है। चलो खैर, माल लाए हो ना? पैसे? ये रकम। यकीन नहीं आ रहा, गिन लो। अरे गिन लेंगे, जाओ तुम। सही है। हाँ, अल्लाह हाफिज। अब इस तरह सब कुछ तो खुलेआम, कारखाना भी तो था इस सब। कारखाना कहाँ है अब तो फैक्ट्री भी नहीं जा सकते। संभाल लेंगे, कुछ दिनों तक मिलके दोनों संभाल लेंगे। आप भरोसा रखें, मैं कर लूंगा, लेकिन आपको इस तरह इतने से काम के लिए बहुत अजीब लग रहा है। मतलब चलो जाओ, चलो चल, ओके। मजीद, कैसी लग रही हूं मैं? मजीद, तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। हाँ, अच्छी लग रही हो। शुक्रिया। तो फिर तुम कब तैयार होगे? यार नहीं, मैं नहीं चाहूंगा, मेरा दिल नहीं चाह रहा। अच्छा, तो तुम दोनों बहन भाइयों ने मिलकर ये सोचा है कि सारिम की मेहंदी खराब करनी है? बात ये नहीं है, आरफा तो अपने बेटे को लेकर थोड़ी परेशान है, और उसने खाम खा का समीना से बैर रखा हुआ है दिल में, तो वो तो नहीं जाएगी। उसे बैर होता है तो होता रहे ना, तुम्हें क्या मसला है? देखो मजीद, तुम्हें पता है ना, अगर तुम नहीं गए तो समीना भाभी को कितना बुरा लगेगा। अगर आरफा नहीं जा रही तो मुझे इस मौके से फायदा उठाना चाहिए।